शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियां जावेद लतीफ साहब इस वक्त साथ मौजूद है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां जावेद लतीफ साहब, कैसा इस्तकबाल होने जा रहा है मियां नवाज शरीफ का? देखिए, मैं अभी जो इलियास राना साहब को सुन रहा था, बात उन्होंने बहुत हद तक दुरुस्त कही कि ये जो मीनार पाकिस्तान जहां जलसा होने जा रहा है, ये दरअसल रवायती जलसा नहीं है, या इसकी तादाद नहीं गिनी जा सकेगी। उसकी वजह दो है। पहली वजह यह है कि नवाज शरीफ कहते हैं लोग, कुछ लोग जिस तरह के आपने कोट भी किया कि पहले एक जमात कहती थी, अब दूसरी जमात के अंदर से भी कुछ हल्की आंच पे बातें आना शुरू हुई हैं। भाई बात सीधी सी है कि सिलेक्शन करने वाले 4-6 लोग होते हैं। वो सिलेक्शन करके किसी को कह सकते हैं कि अगली बारी तेरी, मगर जब इलेक्शन होते हैं उसमें बारी नहीं होती। उसमें वोटर जो है वो मुंतखब करता है, वो जैद को करे बकर को करे। अब जो हालात नजर आ रहे हैं, कौम की आखिरी उम्मीद नजर आ रही है नवाज शरीफ के हवाले से लोगों को कि इस गर्दाब से अगर कोई निकालने की पोजीशन में है कोई सियासतदान, तो उसका नाम नवाज शरीफ है। इस वजह से भी वो अगली बारी मेरी या अगली बारी फलां की, उनको थोड़ी सी परेशानी भी है और होनी भी चाहिए। यकीनन जो ये आस लगाए बैठे थे कि जिस तरह 2018 में किसी की सिलेक्शन हो गई थी, इसी तरह किसी और की बारी आ जाएगी, वो तो बात खत्म होगी। अब आ जाए जो डील की बात की जा रही है। भाई बात ये है कि अगर 2002, 2008, 2018 में अगर डील हुई थी तो आज भी फिर डील ही है। और अगर उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ था तो आज इंसाफ के दरवाजे खुल रहे हैं। तो फिर अगर इसको कोई डील कहेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर आइन कानून से या वो नावाकिफ है या आइन कानून को मानता नहीं है। फिर चौथी बात, लेकिन मियां साहब जो तनकीद हो रही है वो ये नहीं है कि इलेक्शन में नून लीग कैसा परफॉर्म करती है। असल में ये सारे सवालात इलेक्शन से पहले के होते हैं। किसके लिए कानूनी मामलात आसान हो जाते हैं, किसकी वापसी की राह हमवार की जाती है, किसके लिए अदालतें जो है वो फैसला देना शुरू कर देती हैं। तो ये जो तनकीद है, क्या इसको डील से या मफाहमत से क्या जोड़ना दुरुस्त है? रहमान, बात सीधी सी है कि आप कानून की तशरीह करने वाले हो, कानून दान भी हो। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मुझे नाइंसाफी से नाहल किया गया हो, मुझे बेगुनाह होते हुए मुजरम करार दे दिया गया हो, तो उस वक्त तो किसी ने आवाज ना उठाई कि ये इसके लिए दरवाजे खुल रहे हैं या इसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। उस वक्त बात करनी चाहिए थी ना। और आज जो बात कर रहे हैं कि इनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है या दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो क्या मुझे बेगुनाह होते हुए तायाद मुजरम ही रहना चाहिए? क्या मेरे लिए, अगर हाँ ये बात दुरुस्त है रहमान, और जो बात लोग ये करते हैं मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूं कि इंसाफ ये नहीं होता कि इंसाफ के लिए वक्त मुकर्रर है या इंसाफ ख्वाहिश के मुताबिक हो। इंसाफ जो है वो हर वक्त होना चाहिए, इंसाफ बगैर ख्वाहिश के होना चाहिए। मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा सुनाई गई, उस वक्त किसी की ख्वाहिश, किसी की जरूरत थी सजा देना। और 2008 में जब वो वापस आए, उस वक्त इंसाफ तब दिया गया जब पाकिस्तान डूब रहा था और इंसाफ देना मकसूद था, इंसाफ दे दिया गया। आज फिर उसी तरह हो रहा है कि 2017 में इंसाफ देना जरूरत नहीं थी और उस वक्त हटाना मकसूद था। स्पेशल ट्रीटमेंट वाली बात है मियां साहब। वो मैं मियां साहब स्पेशल ट्रीटमेंट वाली बात, तो पीपल्स पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को आपको बड़ा खास ट्रीटमेंट मिल रहा है। कल तो बिलावल भुट्टो ने यह तक कह दिया कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए, एक शख्स की वापसी के लिए इशारा उनका इसी तरफ था, इंतखाबात ताखीर का शिकार हो गए। तो क्या वाकई इंतखाबात इस वजह से लेट हुए कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे थे? मुझे सिर्फ ये कहने की इजाजत दें, अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान एक जलसा हुआ था, उसको भरने का हिस्सा डालने के लिए, उसको वसाइल देने के लिए जितना भी उनके हिस्से आया, उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था उनके जुमे आया था
और फिर वो असाइनमेंट जो थी कितनी पूरी हुई और उसके बदले फिर उस असाइनमेंट पूरा करने के बदले क्या मिला था। मैं ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत मैं करता हूं, दिल से करता हूं, मगर जरदारी साहब से जरूर पूछ लिया करें कि ये बात करने वाली है या नहीं। अच्छा, तो इंतखाबात के हवाले से और ये जो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के हवाले से उनके एतराजात हैं, ये क्यों आ रहे हैं आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी ये बातें क्यों कर रही है? आपका अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ हुकूमत के अंदर, शहबाज शरीफ भी तारीफ करते रहे हैं बिलावल भुट्टो की बतौर वजीर खारजा। मैं रहमान, बात यह है कि इसको मिसाके जमहूरियत के बाद मैं ऐसा एक सियासी वर्कर हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो पंडोरा बॉक्स पुराना खोला जाए, मगर ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि मुझे कोई बताए ना कि अगर ये आवाजें 2002, 2008, 2018 में भी उठती तो मैं आज समझता कि आज क्या नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई थी, क्या रवायती तौर पे या कानून के मुताबिक इस तरह सजाएं किसी और को पाकिस्तान के अंदर मिली थी कि बेगुनाह होते हुए बेटे से तनख्वाह न लेने पर भी आपने मजाक बना दिया दुनिया में पाकिस्तान के अदल को कि आपने सजा सुनानी थी, मकसूद कोई और चारा नहीं था, आपने उस पर सजा सुना दी। और अगर आज 7 साल के बाद किसी को यह ख्याल आ ही गया है कि पाकिस्तान डूब गया है नाइंसाफियों से, पाकिस्तान डूब गया है गलत फैसलों से, तो हमें रिव्यू करना चाहिए चीजों को। हाँ, एक और बात है, क्या नवाज शरीफ को जो आज रफीक मिलने की बात कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ का हक नहीं है? क्या सिर्फ इमरान खान का या इसहाक डार का या किसी और का हक है कि उसको तो आप इंटरिम रिलीफ दें या उसको तो आप ये बेल दे दें, मगर नवाज शरीफ को इसलिए ना दें कि वो मकबूल आदमी है, वो पाकिस्तान की कौम की उम्मीद है, आप इसलिए ना दें, वो एक जमात का सरबराह है, लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि लोगों की ख्वाहिश पर या लोग क्या कहेंगे उसके मुताबिक इंसाफ होता है या कानून उसके मुताबिक फैसले करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, ये बताइएगा, क्या आपका पहले गिला शिकवा रहा है इदारों से, और जो मुस्लिम लीग नून का आपका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जो हालात और मामलात रहे, लेकिन क्या अब मामलात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और क्या या फिर अभी भी कोई मियां नवाज शरीफ को इंतखाबात से दूर रखना चाहता है? देखें रहमान, जहां तक आपका ये सवाल का आखिरी हिस्सा है ना कि इंतखाबात से कोई दूर रखना चाहता है, बात सीधी सी है कि नवाज शरीफ ने बेगुनाह होते हुए नाइंसाफी जो उसके साथ हुई उसने तो भुगता, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम और रियासत ने भी भुगता है। अब बात यह है कि वो लोग जिन्होंने ये फैसले दिए या दिलवाए, वो भी अगर इकरारे जुर्म करने के बाद भी अगर आज के अदारों के सरबराह जो हैं वो समझते हों कि नाइंसाफी भी हुई है, हमें आइन कानून के मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर मुझे कोई ये कहे कि ये डील है, इससे बड़ी बदकिस्मती इस पाकिस्तानी और कौम की ओर हो नहीं सकती कि आज भी ऐसे अंसर पाकिस्तान में मौजूद हों जिन्होंने पाकिस्तान डुबोने में पूरा रोल अदा किया हो, जिन्होंने वो एंकर से लेकर वो अदल के निजाम में बैठे लोग हों या ताकतवर अदारे में बैठे लोग हों, सब ने मिलकर जो तबाही पाकिस्तान की आज भी अगर उन्हीं को सुना जाना है, 25 करोड़ आवाम को नहीं सुना जाना, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी वापसी से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात होगी।